ये कहते हैं बेटा डिफाइन द टर्म ऑफ 1 एम्पियर ऑन द बेस ऑफ द टू पैरेलल फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। बेटा ये सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर किस बेस पर बेटा? ओनली वो जो था आपका टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बेस पर। ये दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, यदि सेम डायरेक्शन में है तो दे विल बी अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दे विल बी रिपेल। ये अट्रैक्ट करते हैं बेटा। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ करंट I1 और ये करंट कितना बेटा I2 है, और जो है इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R। सेपरेशन R है, ले लो या D ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो क्या होगा बेटा, इनके बीच में फोर्स बनेगी, और वो जो फोर्स होगी वो पर यूनिट लेंथ है। फोर्स पर यूनिट लेंथ वो क्या होती है बेटा, वो पढ़ रखे आपने, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है, F बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां था आपका 2I1 I2 बाय R स्क्वायर। ये था यहां पर कि किसके कारण आया था, क्योंकि ये आया था बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, और वो होती है बराबर ILB sin थीटा। ILB और B की वैल्यू जो होती है बेटा इस स्टेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मान लीजिए लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, ये लॉन्ग इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है, तो इसकी वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है म्यू नॉट अपॉन दैट इज 4 पाई, और यहां पर आएगा 2I बटे R, 2I बाय R। तो इसका मतलब बेटा यहां आपका जो है R स्क्वायर नहीं, खाली R आएगा। ये था बेटा, तो ये तो होता है मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा। इस कंडक्टर की वजह से मान लो इस यहां तक क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बेटा ऐसे थी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और उस फील्ड में कौन रखा बेटा, ये कंडक्टर रखा, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगती थी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी। B बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बटे R। तो यहाँ ये जो फोर्स है बेटा ये पर यूनिट लेंथ है। ये फोर्स जो है बेटा ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो देखिए हमें जो है इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू होती है। तो हमें जो है बेटा हम क्या कह लेते हैं कि दो सेम करंट कैरिंग कंडक्टर, दो सेम करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा 1 एम्पियर कब होगा, ये कहता है दो सेम I1 और I2 दोनों सेम कर लेते हैं। यहां क्या कर लिया हमने, I1 बराबर है बेटा I2, और डिस्टेंस क्या ले लिया बेटा हमने 1 ले लिया। क्या ले लिया 1 एयर या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में। तो दोनों और क्या दिया भाई, फोर्स कितनी बन जाए, फोर्स बन जाए 2 इंटू 10 की पावर -7 बन जाए न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो बेटा यहां पर आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पता ही है कितनी है, 10 की पावर -7 2, ये भी आई, तो क्या हो जाएगा बेटा I स्क्वायर बाय 1। तो बेटा ये देखिए कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया। तो I स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपका 1 आ गया, क्या आएगा 1। तो I इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1 एम्पियर, क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, द करंट, द यूनिट ऑफ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन द टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग सेम करंट कैरिंग कंडक्टर आर प्लेस्ड बाय यूनिट सेपरेशन, उनके बीच में कितना सेपरेशन हो, यूनिट सेपरेशन हो, सच दैट दे विल एक्सर्ट ए फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी 2 इंटू 10 की पावर -7। भाई जो 1 एम्पियर करंट है बेटा वो कब होगा, जब दो सेम करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन टू सेम करंट कैरिंग कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इन एयर एंड वैक्यूम सच दैट दे विल एक्सर्ट ए फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7। देन ये डेफिनेशन आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा ये कहता है कि आपके पास कहता है डिफाइन द मोबिलिटी ऐसा यूनिट और इसकी डायमेंशन फार्मूला। बेटा मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी मूव करने की एबिलिटी, और बेटा मोबिलिटी हमने पढ़ रखा, जो मोबिलिटी होती है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन बन जाएगी
इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब बेटा मोबिलिटी का जो है इसने ऐसा यूनिट पूछ ली, तो वेलोसिटी की क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन कूलम इनवर्स। ऊपर गया न्यूटन इनवर्स और कूलम, ये आ जाएगी आपकी, ये आएगी यूनिट। और डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का क्या होता है बेटा? वेलोसिटी का LT-1, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला कहां तक निकलेगा बेटा? E बराबर पड़ रहा है क्या? F बटे में Q। तो बेटा F का MLT-2 बटे में चार्ज का क्या बनेगा बेटा? AT। तो ये आ जाएगा आपका, इसका मतलब है M-1, और बेटा L से L कट गया आपका, ठीक है ना? क्या रह गया? M-1 और T की पावर कितनी होगी बच्चों? ये कैंसल, T की पावर 2 होगी, और A की पावर कितनी है? +1। कितनी है? +1। ये आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला मोबिलिटी का। ये मोबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला आएगा आपका, सिंपल कर सकते हो बेटा आराम से, क्योंकि मोबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, या वेलोसिटी का LT-1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? फोर्स बटे में चार्ज। फोर्स का क्या होता है? हमें पता है, फोर्स का होता है MLT-2 बटे में चार्ज A-1 और T-1 जब लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ML, और बच्चों कितना आया? T-3 और A-1। किसका आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का आया। तो इसके ऊपर क्या है? LT-1 है, और नीचे क्या रह रहा? MLT-3 और A-1। L से L कैंसल, बच्चे ऊपर गया T की पावर 2 हो जाएगा, ये आपका सेम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बेटा क्या कहता है? ड्रा द ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर द, ये कहता है किसके लिए? कॉपर के लिए। बच्चों याद रखना है, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है किसके लिए? कॉपर के लिए। कैसा आएगा? पैराबोलिक। कैसा आएगा बच्चों? पैराबोलिक। कैसा आएगा? पैराबोलिक। ये ग्राफ बनेगा, याद रखना है। ये टेम्परेचर है बेटा, ये रेजिस्टिविटी है, तो इस तरह का ग्राफ आएगा बेटा, ये ग्राफ आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बेटा? कहता है यहां पर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है पास नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, इफ करंट थ्रू द वायर इंक्रीज विल बी EMF इंड्यूस इन द कॉइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, और इसमें मैंने क्या पास कर दिया? एक करंट कैरिंग कंडक्टर पास कर दिया। एक कॉइल है, उसमें करंट कैरिंग, ये तो बेटा कॉइल है, दैट इज द कॉइल, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। कहता है इसमें मैंने पास कर दिया एक करंट कैरिंग जो है ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज पास थ्रू द, किस मैंने पास करी है बच्चों? पास थ्रू दी लूप, एक लूप मैंने पास कर दी बेटा। कहता है कि यदि हम इसमें करंट बढ़ाएं तो क्या इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा? तो बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, वैसे तो EMF इंड्यूस होना चाहिए, क्योंकि करंट क्या रहा? चेंज हो रहा। या करंट क्या कर रहा है? वो इसमें करंट क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज। करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज। जब करंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो EMF इंड्यूस होता है। लेकिन क्या हुआ? इसका प्लेन, जो इस कॉइल का प्लेन है, उसने कितना एंगल बना दिया? 90 का एंगल बना दिया। समझ गए ना? तो क्या लिखेंगे? बिकॉज क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, बेटा यहां पर जो है बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ पैरेलल है। जब भी पैरेलल आ जाता है 0 नहीं आएगा, कितना आएगा? 90 आएगा। जब 90 आएगा तो फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स होता है BA cos थीटा, कि कोस की वैल्यू कोस 90 हो गया बेटा 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। जब फ्लक्स नहीं है तो कोई भी करंट नहीं है, क्योंकि करंट क्या होता है? इंड्यूस करंट होता है बेटा ये d∅dt। क्या होता है बेटा? d∅dt होता है इंड्यूस करंट। क्योंकि पढ़ रहा है क्या आपने? E बराबर EMF होगा, E बराबर होता है d∅dt माइनस का इंड्यूस्ड EMF, और EMF है तो करंट भी हो जाएगा वहां पर। तो ये आएगा आपका नो आंसर,
नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है बेटा आपका वो है, टू मेटालिक वायर ऑफ सेम मटेरियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो मेटालिक वायर है सेम मटेरियल की। सेम मटेरियल का मतलब क्या भाई? सेम मटेरियल का मतलब है ये सेम है। रो मटेरियल का मतलब होता है क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये मतलब होता है। टू मेटालिक वायर ऑफ सेम मटेरियल्स एंड सेम लेंथ, दोनों वायर की लेंथ भी सेम है, सेम भाई मटेरियल है, इसका मतलब रो 1 बराबर क्या हो जाएगा? रो 2। और बेटा L1 बराबर क्या दे रखा? L2। कहता है बट क्रॉस सेक्शन एरिया इन द रेशो, बेटा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 रेशो A2 वो दिया है आपको यहां पर 1:2 में। किसमें दिया? 1:2 में एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया। कहता है उनको कनेक्ट कर दिया सबसे पहले इन पैरेलल। फर्स्ट कनेक्ट इन, कहता है बेटा कनेक्ट इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्ट कर दिया उन दोनों वायर को, पहले कनेक्ट कर दिया पैरेलल, फिर कनेक्ट कर दिया बेटा सीरीज। फर्स्ट कनेक्ट इन पैरेलल, सेकंड कनेक्ट इन सीरीज। सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। कहता है कि रेशो ऑफ द वेलोसिटी इन द टू वायर, रेशो वेलोसिटी निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या निकालना है? रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टू वायर, दोनों वायर में। मान लीजिए एक वायर में, दो वायर में, दोनों केस में V1 बटे V2 पहले केस में काटना जब में पैरेलल है, और V1 बटे V2 काटना बेटा जब में सीरीज में है। तो पहला केस क्या है? सिंपल सा काम है, हमें पता है कि पहले तो वो किस में कनेक्ट कर दिए? पैरेलल में। देखिए जब दो वायर है, ये दो वायर है बच्चों, ये है, एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। मान लो एक बड़ा है एरिया क्रॉस सेक्शन, ये है, ये दो वायर थी, तो ये कनेक्ट कर दी ऐसे पैरेलल में, ये कनेक्ट कर रखे पैरेलल में। सिंपल सी बात है। कहता है कि भाई डेंसिटी सेम है, लेंथ भी सेम है, लेकिन एरिया अलग अलग है। तो बच्चों जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। तो V क्या रह जाएगा? सेम। V क्या हो जाएगा? सेम। इसका मतलब है V1 बराबर क्या हो जाएगा? V2। जो पोटेंशियल पहले के क्रॉस है बेटा वो दूसरे का, और V बराबर क्या हो रहा है? ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा? IR क्या आएगा? IR। तो ये आ जाएगा I1 और ये I2 और R2, ये आ जाएगा आपके पास। अब बच्चों आपने पढ़ रखा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ रखा बेटा, कि करंट क्या होता है? करंट होता है ANEVD। तो पहले के लिए A1 N1, E तो चार सेम है, V1, और बेटा R1 का मतलब है रो इंटू रो 1 L1 बटे में A1 बराबर हो गया किसके? I2 की वैल्यू। I बराबर क्या बताया मैंने? I का फॉर्मूला क्या लगाया आपने? ANEVD। I बराबर ANEVD। तो इसका मतलब है I2 क्या होगा? A2 N2 V2 रो 2 L2 बाय A2। तो A2 से A2 कैंसल, यहां A2 से A2 कैंसल। अब बच्चों एक और बात है, यहां नंबर डेंसिटी क्या है? सेम, क्योंकि मेटल से नंबर डेंसिटी क्या है? सेम। अब हमारे पास ये भी सेम है, कैंसल, ई भी कैंसल, सेम है जाता है, रो भी सेम है, कैंसल, ये रहा एल भी क्या है? सेम है, कैंसल। आपके पास क्या आया? आपके पास आया V1। अब बच्चों क्या आया यहां पर? क्या आया? V1 बराबर है, देख लो, V1 बराबर क्या है? V2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जब किसमें जोड़ा गया हो? पैरेलल में। लेकिन अब इनको किसमें जोड़ दिया बेटा? सीरीज में। जब इनको किसमें जोड़ेंगे? सीरीज में। सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट। क्या चीज सेम होती है? करंट। करंट किसमें? पहले में। बराबर करंट किसमें? दूसरे में। और करंट बराबर क्या हो रहा है? ANEVD। यहां ANE और VD। तो बच्चों अब क्या बोला इसमें कि डेंसिटी भी सेम है, ले रखी हमने, E भी सेम है। हमने क्या करना? V1 बटे V2। क्या निकालना बेटा? V1 बटे V2। तो क्या होगा? A2 बटे
A1 और एरिया कितना था ये 2:1, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशो क्या है V1 V2 बराबर कितना है 2:1। आंसर कितना आएगा 2:1 आएगा। आंसर सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन क्या क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखे बेटा, ये रेजिस्टेंस है बेटा, ये पहला केस है। ये देखिए आपके पास दे रखा है 1, 5 और 4, 1 ओम, 5 ओम और 4 ओम। ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो बेटा पहले केस में तो किस में है, सीरीज में, किस में है सीरीज में। दिखा लग रहा है आपने ये भाई तीनों किस में बेटा सीरीज में। अरे सीरीज में फार्मूला क्यों हो रहा है, RS बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सारों ने जोड़ दो बेटा, क्या आएगा 4 और 5 2 और 1 10। आंसर क्या है हमारा 10 ओम आ गया, पहला केस। क्वेश्चन नंबर 17 यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन अब की बार क्या कर दिया, अब की बार एग्जामिनर ने इसको चेंज कर दिया, ये कर दिया। अब किसमें है, बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये जो सिरे होते हैं ये किसके सिरे होते हैं, बैटरी के। किसके होते हैं, बैटरी के। बैटरी का एक सिरा कितना तो जुड़ रहा, एक था, और एक तार लगा का दोनों होता है कितने हैं 3। बैटरी का एक सिरा क्या था जुड़ गया 3 था, और कितने जने हैं 3 जने, तो बैटरी का सिरा 3 था जुड़ गया, इसका मतलब तीनों कहे में ही पैरेलल में। अब किसमें बनेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों में किसमें बनेंगे, पैरेलल में। किसमें बनेंगे, पैरेलल में। पैरेलल में फार्मूला पता ही है, 1/RP बराबर है 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/4। एलसीएम कितना है बेटा 20, एंड दैट इज 20 प्लस 4 प्लस 5 कितना है बेटा 29/20। उल्टो हो जाएगा बेटा, आरपी आएगा आपका कितना, आंसर आएगा दैट इज 20/29 ओम। ये आंसर आ जाएगा पैरेलल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बेटा, यही क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, बट उन्होंने क्या करा, यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। यहां जो रेजिस्टेंस लगाया वो लगाया 2 ओम का, यहां 2 ओम का लगाया, और बेटा यहां लगाया है 2 ओम का। ये क्या है ना R4 है, और बेटा ये R5 है, ये है। तो अब नेट रेजिस्टेंस काटना है ए और बी, तो बड़े ध्यान से देखना, यू बनेगा वेटस्टोन। क्या बनेगा, वेटस्टोन। 5 बने, 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या बन गया बेटा, वेटस्टोन बन गया। तो आपने चुपचाप वेटस्टोन पहले क्या बता रखा मैंने, इसका जर्नल तरीका बेटा, इसका जर्नल है, आराम से इनको नंबर दो, 1 2 नंबर, 3 नंबर, यो 4, नीचे 4 और ऊपर 5, बस नंबर दे लो आप आराम से। 1 2 3 4 5 नंबर दे लीजिए। अब बेटा यहां वेटस्टोन बना लो, ले लो। लो बेटा, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है बेटा, ये ए और ये बी क्लियर है। ये 5 है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कहां की, हमें नंबर देने हैं। कहां भाई 1 2 3 कड़ा है बच्चों, यहां तो बनता है 1 2 3 ऐसे हैं बेटा, आप ऐसे करो, ये यहां से चलो, नीचे से चलो। 1 ओम ये तो कितना है, 1 नंबर, 1 नंबर कितना है 1 ओम, यू कितना है 5 ओम, यू कितना है 4 ओम। 1 2 3 और 4 नीचे है, ये 4 आ गया बेटा, 4 कितना है 2 ओम, और ये बेटा 2 ओम आ गया। ये तो बन गया आपका P, ये बन गया क्यों, ये बन गया R, ये बन गया S। तो ये चेक करके देखो, आपने चेक करना बेटा, क्या चेक करना है कि P/Q क्या बराबर है R/S के, चेक करो। यदि P/Q बराबर R/S के, तो ये ब्रिज हो जाएगा बैलेंस, क्यों जाएगा बेटा बैलेंस, तब इसमें से कोई करंट नहीं जाता, इसमें तो करंट नहीं जाता फिर। तो देखो बेटा P कितना हमारा 2 2/4 बराबर बेटा R 1/2 बराबर है, तो बराबर है, तो ब्रिज क्या हो जाएगा, यस ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस, सो देयर इज नो करंट। इसमें ना कोई करंट नहीं, इसमें से कोई करंट नहीं। जब बेटा इसमें ना कोई करंट नहीं, तो इन्हें हटा दो, इसकी जरूरत नहीं, हमने इसको उठा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है बेटा हमें, ये लो बस। अब पता लग गया दोनों किसमें, सीरीज में, 4 और 2 6, 2 और 1 3, आराम से निकल गया। यू 6 और यू 3 है। ऊपर क्या बन गया बेटा 6, और नीचे क्या बन गया
3 ओम। तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। किस में आ गया बेटा? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आया? 6 आ गया बेटा। तो 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3/6। 3/6 का 1/2। तो आंसर कितना आया? 2। आंसर कितना आया? 2। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 2। कितना है बेटा? 2 आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यही है, बिल्कुल सेम है। मैंने एक मतलब कहीं क्वेश्चन बना रखे बेटा। वो कहता है भाई यदि यहां पर बैटरी लगा दी जाए बेटा, यहां पर वो कहता है भाई बैटरी लगा दी जाए, यहां पर यदि बैटरी लगा दी जाए बेटा, कितने वोल्ट की लगा रखी है? 4 वोल्ट। कितने वोल्ट की? 4 वोल्ट की। ये 4 वोल्ट है, ये प्लस है, ये माइनस है। कहता है कि भाई नेट करंट बताओ बैटरी में कितना निकला। व्हाट इज द नेट करंट ड्रॉन आउट फ्रॉम द सेल? बेटा नेट करंट बताना है। नेट करंट आउट फ्रॉम सेल, आउट फ्रॉम सेल। भाई सेल से कितना करंट बाहर है? अरे सिंपल सी बात है, नेट करंट का खातर आई बराबर वी बटे आर, ओम का नियम बेटा। वी बराबर है आई आर, तो आई बराबर है वी बटे आर। वोल्टेज कितनी है? 4 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस कितना रहा सर्किट का? 2। कितना आया? 2 एम्पियर। कितना करंट आया बेटा? बस सिंपल समझो, क्लियर है। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपको क्वेश्चन 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बेटा? देखिए कहता है ए वायर ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है बेटा, उसको स्ट्रेच कर दिया। जब स्ट्रेच करते हैं ना मतलब खींचना, यदि खींचने का लंबाई दुगुनी हो जाए तो एरिया क्या जगह दा रबड़ होती है, रबड़ में खींच कर दुगुनी करो तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी। लंबाई दुगुनी करोगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? आधी, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहना है? सेम। वॉल्यूम क्या रहना है? सेम। ये कहता है एक वायर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस गिवन है बेटा आर बराबर है 15 ओम। कितना है? 15 ओम गिवन है। उसको स्ट्रेच करके कहता है स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। स्ट्रेच करके क्या कर दिया? लेंथ डबल कर दी बेटा। मैंने जनरल तरीका बता रखा, जब स्ट्रेच करते हैं तो नया रेजिस्टेंस होता है एन स्क्वायर इंटू आर। एन स्क्वायर इंटू आर कितना करे? डबल। डबल का मतलब 2, 2 का स्क्वायर इंटू आर, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना रखा? 15। कितना ओम बन गया? 60 ओम। नया रेजिस्टेंस कितना बन गया? 60 ओम। अब कहता है कि भाई उस वायर को इट इज देन कट, खींच का कितना रेजिस्टेंस बन गया उसका? 60 ओम। ये भी नया 2 भाग में काट लिया, 30-30। इसका मतलब पहला रेजिस्टेंस R1 30 ओम, R2 30 ओम। काट ली भाई, बराबर ओम काट ली। कहता है अब इन पैरेलल में ज्वाइन कर दी, 3 वोल्ट बैटरी लगाएगा, दोनों रेजिस्टेंस ए लो भी, ये 30 वोल्ट की 3 वोल्ट 3.0 वोल्ट की बैटरी लगा के कहता है 3 वोल्ट की बैटरी लगाकर ये क्या बच्चों 30 ओम, और ये कितना बेटा 30 ओम। अरे भाई पहले तो नेट रेजिस्टेंस क्या है भाई पैरेलल में तरीका 1/r बराबर है 1/30 प्लस 1/30 बेटा एलसीएम 2/30 हो गया 1/1/15। आंसर कितना आया? आर की वैल्यू आई बेटा 15 ओम। कितना आएगा? 15। इस बैटरी ने कितना करंट बाहर काट दिया? तो उसका तरीका क्या होगा? मैंने बताया आई बराबर है V/R। टोटल वोल्टेज लगा रखी 3 और आर नेट आ गया 15, तो ये आ गया 3 पंजे 15 1/5। 1/5 का मतलब है 0.2। कितना आया? 0.2 एम्पियर। कितना आया बच्चों? ये 0.2 एम्पियर आ गया। बस क्लियर है? ठीक है, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20।